हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक का हमने सॉल्व किया था। पाइथागोरस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1, उसमें से 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अभी बचे उस प्रैक्टिस सेट के 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो वो आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम मैंने बोर्ड पर बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं? इन द फिगर M is the midpoint of QR। M जो है QR का मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलता है? एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं वो? प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है हमको? प्रूव करना है, देखो यहाँ पर लिखता हूं मैं। प्रूव जो करना है QR स्क्वायर, सॉरी PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ऐसा उन्होंने बताया, यहाँ पर दिया है M इज मिड पॉइंट ऑफ QR। QR का M मिड पॉइंट है, और ये एंगल जो हमको दिया है एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर में सबसे पहले हम लोग PQR ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल PQR वाला जो ट्राइंगल है, इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री का दिया है? एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको गिवन में दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी पाइथागोरस का यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। इसको करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इसके बाद में ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड ट्राइंगल का यूज करेंगे। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा? PRM वाला जो ट्राइंगल है उसके बारे में देखते हैं। इन ट्राइंगल PRM कौन सा एंगल 90 डिग्री का है? एंगल PRM इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर भी क्या हो जाएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहां पर क्या होगा? PM का स्क्वायर, PM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? PR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहां पर हम लोग देखते हैं RM, ये जो है M मिड पॉइंट है, इस वजह से RQ का हाफ है, या फिर QR का हाफ RM होगा, ठीक है। क्या होगा? RM इज इक्वल टू हाफ RQ। किस वजह से होगा ये होगा M इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ। RQ का M जो है ये मिड पॉइंट है। अगर ऐसा होता है तो हम RM की जगह पर यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड करते हैं, और यहाँ पर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड ये दोनों से क्या होगा? RM की जगह पर हम हाफ RQ ले सकते हैं। क्या होगा वहां पर फिर? देयरफॉर PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM की जगह हमको क्या लेना है? हाफ RQ लेना है, हाफ RQ का स्क्वायर कर लेते हैं दोनों का भी। क्या होगा यहाँ पर फिर? PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 1/4 RQ का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर
अभी होगा देखो मल्टीप्लाई करना है, पूरी हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या होगा, 4pm का स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr का स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या बचेगा फिर प्लस rq का स्क्वायर। rq बोलो या qr बोलो एक ही है। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 4pr में से एक pr इसके साथ निकल लेते हैं, मतलब क्या होगा 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू 3pr स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट इसके इसमें से एक pr स्क्वायर हमने इसके साथ लगा दिया, pr स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो pr स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर या फिर qr स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमको दिया है, तो इसकी जगह पर हम pq स्क्वायर ले सकते हैं क्या, तो ले सकते हैं। फिर क्या होगा यहाँ पर आएगा 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू 3pr स्क्वायर प्लस pq स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, और यहाँ पर आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये लिया। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 3pr को इज इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, मतलब इधर क्या बचा pq, देयरफॉर pq स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना है क्या, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन में हमको दिया है, एक डायग्राम बनाया मैं बोर्ड पर। देखो क्या बताया है, वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर पैरेलल है, मतलब ये भी यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग लिया और DE दूसरा बिल्डिंग है। लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग, ये जो है AC वाला और CE वाला हमने लैडर लिया है, कितना है वो 5.8 मीटर लॉन्ग है। तो देखो क्या दिया, प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर की हाइट पर ये बिल्डिंग को टच कर रही है लैडर। और सेकंड दूसरा क्या, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड, दूसरी साइड पर लैडर को अगर लेके आते हैं तो क्या बता रहा है, इट्स टॉप टच द विंडो ऑफ अदर बिल्डिंग एट हाइट 4.2 मीटर। 4.2 मीटर की हाइट पर टच कर रहा है। फाइंड द विड्थ ऑफ स्ट्रीट, मतलब हमको ये दोनों बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है उसका मेजर हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हमने जो लिया है वही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर में क्या करना है, सबसे पहले क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेगमेंट AB let segment AB and segment DE represent the buildings and segment AC and segment CE represent ladder। ठीक है, अभी देखो हमने जो लिया है बिल्डिंग जो है इस रोड पर, इस जगह पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले ट्राइंगल का देखते हैं, ये एंगल 90 डिग्री का और ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। पहला ट्राइंगल कौन सा है, ABC। इन ट्राइंगल ABC कौन सा वाला एंगल 90 डिग्री का है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर AC का मेजर हमको पता है कितना है 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का पता है AB 4 मीटर है, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमको पता नहीं है, निकालना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 5.8 का स्क्वायर करते हैं, 5.8 का स्क्वायर कैसा करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करना है 5.8 इंटू 5.8 कितना होगा 8 8 64 6 40 40 80 6 ऐड किया 25 33.64 इसका आंसर आएगा। इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस BC स्क्वायर, अभी 16 यहाँ पर प्लस है, यहाँ से 16 माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 16 क्या हो जाएगा, फिर BC इज इक्वल टू देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 33 में से 16 गया, यहाँ पर होगा 17.64, तो 17.64 किसका स्क्वायर है, BC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमको निकालना है CD, अभी देखना है सेकेंड ट्राइंगल। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा, CDE। इन ट्राइंगल CDE कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर भी क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, CE का स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। यहां पर C हमको पता है क्या है, कितना है 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, CD का स्क्वायर पता नहीं, CD वैसा ही रहेगा, प्लस DE कितना है 4.2 का स्क्वायर। देखो 5.8 का स्क्वायर हमने निकाला था, कितना है 33.64 इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस 4.2 का भी स्क्वायर हमने किया था, कितना है 4.2 का स्क्वायर 17.64। अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 17.64 इधर माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा फिर CD स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 17.64 क्या होगा फिर CD स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो उसका स्क्वायर रूट अगर ले लें तो क्या मिलेगा हमको, CD इज इक्वल टू 4। तो देखो 4 सेंटीमीटर हमको CD मिल गया। अभी हमको निकालना क्या था, ये दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना था, BD फाइंड करना था। तो BD फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। तो क्या होगा, BD इज इक्वल टू BC कितना निकाला है हमने, BC इज इक्वल टू 4.2 प्लस CD कितना निकाला है 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर BD इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। मतलब ये रास्ते का, ये दोनों बिल्डिंग्स का डिस्टेंस कितना हो गया, 8.2 सेंटीमीटर हो गया। ओ सॉरी, यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 खत्म हो रहा है। हम लोग अभी बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2।